नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पीतमपुर वार्ड क्रमांक 25 में विकास की गंगा और राम राज्य और स्वर्ग बनाने की घोषणा पार्षद कमल चौधरी ने की थी, लेकिन तेल कचरा मिट्टी मुरम सड़क बनवा दी। आरटीआई एक्टिविस्ट समाजसेवी धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बाबूलाल चौधरी निवासी नरसिंह मंदिर चौधरी मोहल्ला सागो पीतमपुर का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास में भी घोटाला हुआ है। 40 से ज्यादा आवेदकों को अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। 120 रुपए महीने पानी लिया जाता है। न सिर्फ 10 दिन ही पानी दिया जाता है, महीने में 2 बार लाइन फूट जाती है। स्वच्छता बहाल है। सीएमओ को कई बार कहा पर वह देखने तक नहीं आते। उन्हें भोपाल इंदौर धार से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। करोड़ों रुपए सागर की जनता ने टैक्स दे दिया। अपना खून पसीना बहाकर रुपए कमा कर लोग टैक्स भरते, लेकिन भ्रष्ट की बलि चढ़ रहा है। टैक्स का पैसा 10 साल से कमल चौधरी पार्षद है, लेकिन विकास कागजों पर हो रहा है। बाबूलाल चौधरी सागो चौधरी मोहल्ला वार्ड क्रमांक 25। भैया वार्ड कौन सा है ये, और यहाँ पे वार्ड नंबर 25 में क्या विकास होना था, क्या नहीं हो पाया? पिछले 10 साल से पार्षद है कमल चौधरी जी, उन्होंने क्या क्षेत्र में काम किए हैं? प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? जल और नल और पेयजल की स्थिति क्या है? ये वार्ड है, वार्ड क्रमांक 25। ये वार्ड में पिछले 10 साल से पार्षद, जैसा आप बता रहे हो, यहाँ का पार्षद कमल चौधरी जी हैं। इस वार्ड में सबसे ज़्यादा जो मूलभूत व्यवस्थित जो सुविधाएं होना चाहिए, जैसे एक तो सबसे बड़ा इसमें जहाँ अभी पीएम आवास योजना में जो लोगों को इनका एक लाभ मिलना था, उस योजना के अंतर्गत जितने भी हितग्राही लोग थे, जो जिनाइन गरीब है, उन गरीबों को उनकी जो कुटिया मिलना, उनको कुटीर आवास में जो पैसा आना था वो उनका पैसा आया नहीं है। ऐसे करीब 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो वास्तविक गरीब है, उनके किसी भी प्रकार के उनके आज कच्चे मकान में भी वो निवास कर रहे हैं। तो उन गरीब लोगों के जिनके मकान बनना था, उनके आवेदन कई बार 4 बार पिछले 4 साल से दे रहे हैं, फिर भी नहीं बन पा रहे हैं। तो इसके लिए वहाँ पे शिकायत करी थी क्या सीएम हेल्पलाइन में या कहीं? सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी। उन पे बाद में शिकायत के बाद प्रेशर आता है कि आपकी शिकायत हटा लो, हम आपका काम करवा देंगे। दबाव दे के उनकी शिकायतें भी हटवा लेते हैं नगर पालिका से। अपने पार्षद जी का क्या रोल रहता है उसमें? अभी पार्षद जी का ये रोल है कि अभी वर्तमान में कुछ काम हो रहे हैं, उन काम में जितने भी यहाँ इंजीनियर हैं, सीएमओ साहब है, सीएमओ साहब तो यहाँ को देखने को तैयार नहीं। जितने भी निर्माण कार्य होते हैं उनको देखने का थोड़ा सा भी उनको समझ नहीं रहता कि निर्माण कार्य देख लें। यहाँ के जितने भी इंजीनियर है, इनके पास न तो कोई लेआउट प्लान होता है और न किसी प्रकार का कोई समय होता है कि अपन उस क्वालिटी रोड वगैरह बने तो उसकी क्वालिटियाँ देखें। तो रोड जो 6 बार, आपका कहना है कि 6 बार एक मतलब बन चुकी है 2 साल में, एक ही रोड को 6 बार बनाया जाता है हर कार्यकाल में। सीसी रोड हर कार्यकाल, जब जो नया पार्षद आता है हर अपने कार्यकाल में सीसी रोड बना देता है। तो उस सीसी रोड बार बार बनने के कारण मैंने वर्ष 2016 या 14 में एक आंदोलन करके सीएमओ नगर पालिका पीथमपुर को, यही मधु सक्सेना जी जो मैडम है अभी वर्तमान में, इनको मैंने बुलाया था और कई गलियों में घुमा के बताया कि देखो पहले ये रोड बना हुआ, उनकी परतें दिखती हैं अलग अलग बनी हुई रोडों की, कि पहली बार ये रोड बना, दूसरी बार ये बना, तीसरी बार ये बना, और चौथी बार जब हमने विरोध किया और ये बोला कि आप डामर की प्लानिंग लाओ, तो सीएमओ का ये कहना था कि साहब डामर बहुत महंगा पड़ता है, हम उसकी प्लानिंग नहीं लाएंगे। लेकिन अब जब डामर डालने की बात आती है तो डामर की जगह काला आयल डाल के पूरे रोड 1 महीने पहले बने और सारे रोड खुद आज की तारीख में खुदने की स्थिति में। अभी जो ये नरसिंह मंदिर वाला रोड और ये जो बने, ये 95 लाख के रोड बने, इनकी क्या स्थिति है? महीने भर पहले, पिछले महीने बने और अभी वर्तमान में जर्जर अवस्था में और आधे से ज्यादा रोड उखड़ चुके हैं। अभी बार ये बना और चौथी बार जब हमने विरोध किया और ये बोला कि आप डामर की प्लानिंग लाओ, तो सीएमओ का ये कहना था कि साहब डामर बहुत महंगा पड़ता है, हम उसकी प्लानिंग नहीं लाएंगे। लेकिन अब जब डामर डालने की बात आती है तो डामर की जगह काला आयल डाल के पूरे रोड 1 महीने पहले बने और सारे रोड खुद आज की तारीख में खुदने की स्थिति में। अभी जो ये नरसिंह मंदिर वाला रोड और ये जो बने, ये 95 लाख के रोड बने, इनकी क्या स्थिति है? महीने भर पहले, पिछले महीने बने और अभी वर्तमान में जर्जर अवस्था में और आधे से ज्यादा रोड उखड़ चुके हैं। अभी रोड भी उखड़ गया, 1 महीने में ही उखड़ गया सब रोड। अच्छा। तो ये क्या पूरे वार्ड 25 नंबर वार्ड में ऐसा स्थिति है कि मतलब वार्ड में दरगाह से लगा के इधर नरसिंह मंदिर से रघुवंशी मोहल्ला, पूरा एक वार्ड में पूरे आसपास उसमें डामर का कार्य किया था। तो डामर की जगह मतलब काला आयल डाल करके और सब हो रहा है। क्वालिटी है ही नहीं डामर, उसमें लगता ही नहीं कि डामर है, वो पैर से चलने से उखड़ता है रोड बिल्कुल, और सब उखड़ गया सब बिल्कुल। तो ऐसा मतलब ये मतलब पिछले 10 साल से अपने पार्षद साहब ये विरोध नहीं करते, ये वो जाके आम जनता की बात नहीं उठाते, टैक्स तो देती जनता। 10 साल में केवल कोरोना काल में छोड़ के अगर यहाँ के अगर रोड गटर नाली की जब बात करें
तो यहाँ पे मच्छरों का और इनका ऐसा आलम रहता है कि मच्छरों के झुंड नगर में मच्छर निकलते हैं। स्वास्थ्य के मतलब स्वास्थ्य अधिकारी लोग और ये आकर के नहीं लेते हैं, हर महीने का हर साल का 600 रुपये 800 रुपये लेते हैं। हाँ, जो भी एक उनका निर्धारित है वो शुल्क बराबर और जमा पानी की करवा- क्या स्थिति है? रोजाना आता पानी है? पानी एक दिन छोड़ के आता है, एक दिन छोड़ के पानी दिया जाता है। और कभी कभी लाइन फूटने कारण 2-1 दिन उसमें, 2 या 3 दिन उसमें भी कभी कभी विलम्ब हो जाता है। तो कुल मिला के 1 महीने में 12 या 13 दिन उनका पानी मिलता है। और पैसा कितना ले रहे हैं मेरा अभी? पूरे महीने भर का जो भी उनका शुल्क है, पहले शायद 90 था, अब 150 हो गया होगा। पहले 90 रुपये था, अब 150 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। मतलब अभी जो बढ़ गया रेट ऐसा कुछ है? 120 रुपये 120 रुपये करीब हो गया मतलब रेट। और पानी 10 दिन 12 दिन देते हैं बस। 12 दिन तो 13 दिन। पानी शुद्ध आता है, पेयजल आता है, नर्मदा का आता है कि अपना बोरिंग का आता है? पहले पानी संजय जलाशय का आता था, लेकिन पिछली बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने नल जल योजना उनके द्वारा जो स्वीकृत की थी, उसके कारण अब नर्मदा का पानी आने लगा है। पर कभी कभी अगर नर्मदा के पानी वो रहता है तो फिर संजय जलाशय से भी पानी, गर्मी के दिनों में 5-5 6-6 दिन पानी नहीं आता, टैंकरों से आता है यहाँ पे से? गर्मी के दिनों में समस्या आती है पानी की। हर साल आती है? हाँ, तो पिछले 10 साल से पार्षद जी इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करवाई कमल पटेल ने? पार्षद जी क्या, पार्षद उनको पूरी नगर पालिका में यही स्थिति रहती है। और पार्षद तो क्या, यहाँ आवाज उठाने वाले लोग नहीं है। पता नहीं क्यों तभी कुछली भाषा में बात करते हैं, लोग बोलने को तैयार नहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश चौधरी एडवोकेट। पीतमपुर से खबर समीर जगत के लिए राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.